श्री शिव महापुराण षष्ठी कैलाश संहिता अथाष्टमोऽध्यायः। आवरण पूजा विधि वर्णन। ईश्वर बोले, हे महादेवी, मेरी पूजा के 5 आवरण हैं, अतः क्रम के अनुसार 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। जहाँ से दोनों की पूजा की गई है, उसी क्रम से बुद्धिमान पुरुष गणेश एवं कार्तिकेय का गंध आदि से पूजन करें। मंडल में स्थित वृत्त में चारों ओर सद्योजात आदि 5 ब्रह्म देवताओं का क्रम से पूजन करें। ईशान भाग में, पूर्व में, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम में 6 अंगों की पूजा करें। आग्नेय, ईशान, नैऋत्य, वायव्य एवं मध्य में नेत्र एवं अस्त्र आदि की पूर्वादि क्रम से प्रतिष्ठा कर पूजा करें। इस प्रकार मैंने प्रथम आवरण का पूजा क्रम कहा। अब दूसरा आवरण सुनिए। पूर्व दिशा के पत्र में अनंत की, दक्षिण पत्र में सूक्ष्म की, पश्चिम दिशा में शिवोत्तम की एवं उत्तर दिशा में एक नेत्र की, एक रुद्र की ईशान में, त्रिमूर्ति की आग्नेय में, श्रीकंठ की नैऋत्य में तथा श्रीखंडीश की वायव्य में स्थापना कर पूजन करें। इस प्रकार द्वितीय वर्ण के चक्र में निवास करने वालों की पूजा करें। पूर्व द्वार के मध्य में वृषेशान की पूजा करें। दक्षिण द्वार पर नंदीश्वर का, उत्तर द्वार पर महाकाल का और भृंगीश का दक्षिण द्वार के पृष्ठ भाग में पूजन करें। उसके पूर्व वाले कोष्ठक पर विनायक की गंध आदि से पूजा कर पश्चिमोत्तर कोष्ठ में वृषभ की और दक्षिण में स्कंद की पूजा करें। अब उत्तर द्वार के पूर्व भाग में प्रदक्षिण क्रम से जिन 8 नामों द्वारा पूजा करें, उसे कह रहा हूँ। वे भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव हैं। यह तृतीय आवरण है। यो वेदादौ स्वर इत्यादि मंत्र से पूर्व दिग्भाग की कमल कर्णिका पर महादेव का आवाहन करके उनका पूजन करें। ईश्वर की पूर्व दिशा के पत्र पर, विश्वेश की दक्षिण दिशा के पत्र पर, परमेशान की उत्तर दिशा के पत्र पर तथा सर्वेश की पश्चिम दिशा के पत्र पर पूजा करें। दक्षिण के पत्र पर आवो राजानम इस ऋचा से रुद्र का पूजन करें। उसके अनंतर कर्णिकाओं में एवं दलों में देवताओं को आवाहित कर गंध, पुष्प आदि से उनका पूजन करें। शिव को पूर्व में, हर को दक्षिण में, मृड को उत्तर में तथा भव को पश्चिम पत्र में यथाक्रम आवाहित करके पूजन करें। उत्तर में विष्णु का आवाहन कर गंध पुष्पादि से प्रदत्त विष्णु इस प्रकार मंत्र पढ़कर कर्णिका में तथा दलों में पूजन करें। पूर्व भाग में वासुदेव की, दक्षिण भाग में अनिरुद्ध की, उत्तर में संकर्षण की और पश्चिम दिशा में प्रद्युम्न की पूजा करें। पश्चिम के कमल में ब्रह्मा जी का आवाहन कर पूजन करें। मंत्र मर्मज्ञ हिरण्यगर्भ समवर्तत इस मंत्र से हिरण्यगर्भ का पूर्व में, विराट पुरुष का दक्षिण में, पुष्कर का उत्तर में एवं काल पुरुष का पश्चिम दिशा में पूजन करें। पूर्वादि प्रदक्षिणा विधि से सबको ऊपर की पंक्ति में उन स्थानों पर क्रमानुसार लोकपालों की पूजा करें। ओम राम, ओम माम, ओम क्षाम, ओम लाम, ओम वाम, ओम
शाम, ओम साम, ओम हाम, ओम उम, ओम श्रीं। यही 10 लोकपालों के 10 बीज मंत्र हैं। इनका उद्धार कर क्रम से उनकी पूजा करें। नैऋत्य और उत्तर दिशा में ब्रह्मदेव एवं विष्णु का तथा दक्षिण में ईशान का षोडशोपचार से पूजन करें और 5वें आवरण की बाह्य रेखाओं में देवेश की पूजा करें। ईशान में ऐश्वर्य में त्रिशूल, पूर्व में वज्र, आग्नेय कोण में परशु, दक्षिण में बाण, नैऋत्य कोण में खड्ग, पश्चिम में पाश, वायव्य में अंकुश और उत्तर भाग में पिनाक का पूजन करें। विधि वेत्ता पुरुष को चाहिए कि वह यथा विधि शिवजी की प्रसन्नता के निमित्त रौद्र स्वरूप वाले पश्चिमाभिमुख क्षेत्रपाल का पूजन करें। ऐसी भावना करें कि हास्य युक्त मुख कमल वाले सभी देवता हाथ जोड़कर सादर देवाधिदेव महादेव तथा देवी की ओर सतत देख रहे हैं। इस तरह आवरण की पूजा कर विघ्न की शांति के लिए पुनः देवेश की अर्चना करके प्रणव से युक्त शिव का ओम शिव इस प्रकार स्मरण करें। इस प्रकार गंधादि उपचारों से विधि पूर्वक शिव की पूजा करने के पश्चात शास्त्रीय विधि से बनाया हुआ नैवेद्य उन्हें समर्पित करें। इसके बाद पहले की तरह आचमनीय तथा अर्घ्य प्रदान करें। फिर जल तथा तांबूल निवेदन कर नीराजन आदि करके शेष पूजा संपन्न करें। तदनंतर देवाधिदेव शिव तथा शिवा का ध्यान कर 108 बार उनके मंत्र का जप करें। तत्पश्चात उठकर हाथ में पुष्पांजलि लेकर स्थित हो जाएं और महादेव का ध्यान करके यो देवा नाम से लेकर यो वेदादौ स्वरः प्रोक्त पर्यंत जप करें। हे परमेश्वरी, पुनः पुष्पांजलि देकर 3 बार प्रदक्षिणा करें। इसके पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से युक्त हो साष्टांग प्रणाम करें। पुनः प्रदक्षिणा करके 1 बार नमस्कार करें। तदनंतर आसन पर बैठकर शिव के 8 नामों के द्वारा पूजन कर उनकी प्रार्थना करके ऐसा कहें। हे भगवन, हे शंभो, मैंने जो कुछ भी विधि युक्त या विधिहीन कर्मानुष्ठान किया है वह सब आपकी ही आराधना हो जाए। इस प्रकार कहकर पुष्प सहित शंख जल से पूजा उन्हीं को समर्पित कर पुनः पूज्य की पूजा करके उनके 8 नामों का अर्थ सहित जप करें। देवेशी, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर अब मैं उसी को कह रहा हूँ, आप सुने। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाश संहितायाम आवरण पूजा वर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में आवरण पूजा वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ नवमोऽध्यायः प्रणवोपासना की विधि। ईश्वर बोले, परमात्मा शिव जी के मुख्य नाम हैं शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वेद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। ये 8 नाम शिवजी के प्रतिपादक हैं। इनमें आदि से पितामह पर्यंत 5 नामों में शांत्यतीता आदि 5 उपाधियों के ग्रहण क्रम से शिवादि संज्ञाएं ग्रहण की गई हैं। उपाधि के निवृत्त हो जाने पर संज्ञा की भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि पद तो नित्य है किंतु पद पर रहने वाले अनित्य हैं। पदों की परिवृत्ति होती रहती है
जिससे पद पर रहने वाले हटते रहते हैं। पदों की परिवृत्ति के मध्य में इसी प्रकार वैसी ही उपाधि से युक्त इन्हीं 5 नामों से दूसरी दूसरी आत्माएं पदस्थ होती रहती हैं। इन 5 नामों के अतिरिक्त शेष जो 3 नाम हैं, वे जगत के उपादान आदि के भेद से 3 प्रकार की उपाधि के कारण शिव ही हैं। उन शिव में अनादि मल के संश्लेष का पूर्व से ही अभाव होने से वे अत्यंत परिशुद्ध आत्मा वाले हैं, इसलिए उन्हें शिव नाम से जाना जाता है। अथवा सभी कल्याणकारी गुणों का घनीभूत एकमात्र आधार होने से ही ईश्वर को शिव तत्व के ज्ञाता पुरुष शिव कहते हैं। 23 तत्वों के अतिरिक्त 24वां तत्व परा प्रकृति है और इस 24वें प्रकृति तत्व से परे 25वें तत्व को पुरुष कहा जाता है, जिसको वेद आदि में वाच्यवाचक भाव से स्वर कहा जाता है, जो केवल वेद के द्वारा ज्ञेय है और जो वेदांत अर्थात 2 उपनिषदों में प्रतिष्ठित है। वही प्रकृति में लीन होकर प्रकृति का भोग करता है। उस प्रकृति लीन पुरुष से जो परे है वही महेश्वर जाने जाते हैं, क्योंकि पुरुष और प्रकृति की प्रवृत्ति उसके अधीन है। अथवा अव्यय त्रिगुण तत्व ही माया है। माया ही प्रकृति है और जिसकी वह माया है उसी माई को महेश्वर जानना चाहिए, क्योंकि उन अनंत महेश्वर को प्राप्त कर लेने पर वे माया से मुक्त कर देते हैं। रुत को दुख अथवा दुख का कारण कहा जाता है। उसे वे प्रभाव संपन्न तथा जगत के परम कारण भगवान शंकर विनष्ट कर देते हैं, अतः उनको रुद्र कहा जाता है। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत समस्त शरीरों में घटाकाशवत शिव जी व्याप्त होकर स्थित हैं, अतः उन्हें विष्णु कहा जाता है। संसार को उत्पन्न करने वाले पितृस्थानीय समस्त शरीरधारी ब्रह्मादिकों के भी पिता होने से वे पितामह कहे गए हैं। जिस प्रकार निदान जानने वाला वैद्य चिकित्सीय उपायों तथा औषधियों से रोग को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मोक्ष तथा भोग देकर स्थूल संसार से सर्वथा मुक्त कर देने वाले उन जगदीश्वर को समस्त तत्वार्थविदों ने संसार का वैद्य कहा है। शब्दादि 5 विषयों के ज्ञान के लिए यद्यपि जीव को इंद्रियां प्राप्त हैं, तथापि तीनों कालों में होने वाली स्थूल तथा सूक्ष्म क्रियाओं को मायार्णव मल से आवृत मलिन वह जीव समग्रतया जानने में समर्थ नहीं होता। सिद्ध साध्यादि सभी पदार्थों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों से रहित होकर भी सदाशिव जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में बिना यत्न के ही जान लेते हैं, इसलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। वे इन सर्वज्ञत्वादि गुणों से नित्य युक्त हैं, सर्वात्म स्वरूप हैं, उनमें अपनी आत्मा तथा परमात्मा का भेद नहीं रहता, इसलिए वे शिव स्वयं परमात्मा हैं। इस प्रकार प्रणव स्वरूप अव्यय परमात्मा की स्तुति कर उनके सम्मुख अर्घ्य तथा पाद्य प्रदान करके बाद में ईशान के मस्तक पर एकाग्र चित्त हो ओंकार मंत्र से देवेश का अर्चन करें और पूजा के पुष्पों को लेकर अंजलि बांधकर बाईं ओर की नासिका के मार्ग से उन मणि नाड़ी पर्यंत शिव को ले जाकर दाहिने नासापुट के मार्ग से देवी को ले जाकर मैं ही शिव हूँ, इस प्रकार की भावना कर शिवजी से तादात्म्य स्थापित करके सभी आवरण देवगणों का हृदय में ध्यान करें
और इसके बाद क्रम से गुरु तथा विद्या की पूजा कर शंख रूप अर्घ्य पात्र से अर्घ्य पादादि प्रदान करके मंत्र द्वारा हृदय में न्यास करें। तत्पश्चात निर्माल्य को सदाशिव के समक्ष ही चंडेश्वर को अर्पित कर पुनः प्राणायाम करके ऋषि आदि का उच्चारण करें। इस प्रकार मैंने कैलाश प्रस्तर नामक मंडल का वर्णन किया। इसी प्रक्रिया से नित्य, पक्ष में, महीने महीने, 6 मास पर, वर्ष में या चातुर्मास्य आदि पर्व में आस्तिक पुरुष मेरे लिंग की पूजा अवश्य करे। हे महादेवी, इस विषय में कुछ लोगों का विशेष विचार यह भी है कि दीक्षा के दिन गुरु के साथ पूजित लिंग को हाथ में ग्रहण करे और कहे कि मैं प्राण क्षय पर्यंत निरंतर शिव जी की पूजा करता रहूँगा। इस प्रकार 3 बार गुरु के निकट प्रतिज्ञा कर, हे प्रिय, पूर्वोक्त विधि से शिव जी का नित्य पूजन करे। अर्घ्योदक के द्वारा लिंग के मस्तक पर अर्घ्य समर्पित करें और प्रणव से पूजन कर धूप दीप अर्पित करें। ईशान दिशा में चंड की पूजा कर उन्हें निर्माल्य निवेदित करें। वस्त्र द्वारा छाने गए जल से लिंग और वेदी का प्रक्षालन करें। फिर लिंग के मस्तक पर ओंकार का उच्चारण कर पुष्प अर्पित करके आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्यासन पर्यंत शक्तियों का मन में स्मरण कर परमेश्वर को स्नान कराए। अपने ऐश्वर्यानुसार पंचगव्यादि द्रव्यों से अथवा सुगंधित द्रव्य से वासित शुद्ध जल से पवमान सूक्त द्वारा अथवा रुद्र सूक्त के द्वारा अथवा नील सूक्त से या त्वरित सूक्त से अथवा सामवेद के मंत्रों से अथवा सद्योजातादि 5 मंत्रों से अथवा ओम नमः शिवाय इस मंत्र से या प्रणव से शिवजी को स्नान कराए। प्रणव के द्वारा विशेषार्घ्य के जल से शिवजी को स्नान कराएं। इसके पश्चात वस्त्र के द्वारा लिंग का प्रोक्षण कर सुगंधित पुष्पों को लिंग के ऊपर चढ़ाएं तथा पीठ पर लिंग को स्थापित कर सूर्य आदि का अर्चन करें। पीठ के नीचे आधार शक्ति तथा अनंत की पूजा करें। इसके पश्चात उसके ऊपर सिंहासन रखकर यथाक्रम उसका भी पूजन करें। ऊर्ध्व छदन की पूजा तथा पीठ पाद में स्कंद की पूजा करने के अनंतर लिंग में मूर्ति की कल्पना कर तुम्हारे साथ मेरी पूजा करे। यह सब कार्य यति मेरे ध्यान में तत्पर हो भक्ति पूर्वक करे। हे प्रिय, पूजा की यह अति गुह्य विधि मैंने तुमसे कही। इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और जिस किसी को नहीं दे देना चाहिए। मेरे भक्त तथा राग रहित यति को ही इसे प्रदान करें। गुरु भक्त शांत चित्त तथा मेरी प्राप्ति के लिए योग परायण यति को ही इसे प्रदान करें। किंतु मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर जो बुद्धिहीन इसे अपात्र को देता है वह मेरा द्रोही है और वह नरक में जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे देवेशी, इस पूजा को जो मेरे भक्तों को देता है वह मेरा प्रिय होता है। वह इस लोक के सभी भोगों को भोग कर अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, हे मुनिगणों, शिवजी के इस प्रकार के वचन को सुनकर अति प्रसन्न हृदय वाली परमेश्वरी पार्वती वेदार्थ युक्त अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर तथा अपने पति के श्री संपन्न चरण कमलों में प्रेम पूर्वक नमस्कार कर बहुत ही हर्षित हुई। हे ब्राह्मणों, प्रणवार्थ की प्रकाशिका यह विधि अत्यंत गुप्त है, शिव ज्ञान से पूर्ण है
और आप लोगों के सभी दुखों को दूर करने वाली है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार कहकर महातपस्वी पराशर पुत्र व्यासदेव वेद वेत्ता महर्षियों से परम भक्ति पूर्वक पूजित हो शिवजी का स्मरण कर उस तपोवन से कैलाश पर्वत की ओर चले गए। ऋषिगण भी प्रसन्न चित्त होकर यज्ञ के अंत में उत्तम भक्ति भाव पूर्वक चंद्रशेखर परमेश्वर शंकर का पूजन कर यमादि योगों में तत्पर हो शिव ध्यान परायण हो गए। हे मुनि श्रेष्ठों, इस कथा को देवी ने स्कंद से, स्कंद ने नंदी से, भगवान नंदी ने मुनिवर सनत कुमार से कहा था और सनत कुमार ने भगवान वेद व्यास से कहा। इसके पश्चात उन महातेजस्वी व्यास जी द्वारा यह पवित्र प्रसंग मैंने प्राप्त किया। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने यह गुह्याति गुह्य तथा शिव प्रिय चरित्र आप लोगों को शिव भक्त जानकर भक्ति पूर्वक सुनाया। शिवजी को प्रिय, अत्यंत गुप्त तथा प्रणवार्थ प्रकाशक जो यह चरित्र है, उसे आप लोगों को भी शिवजी के चरणों में भक्ति रखने वाले शांत चित्त यतियों को ही देना चाहिए। पुराण वेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी इस प्रकार कहकर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसके पश्चात सूत जी से इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर वे सभी ऋषि काशी में निवास कर मुक्त हो गए और शिवजी के धाम को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाश संहितायां प्रणवार्थ पद्धति वर्णनम नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में प्रणवार्थ पद्धति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ।